हुआ चापली? देखिए ना सासू माँ, आपके बारे में क्या लिखा है। हाँ, मिनिस्टर रौनक शाह को अनसुया मेहता से नफरत है। ये न्यूज़ मैंने सुबह ही पढ़ ली थी। है? पढ़ ली थी? फिर भी आप एकदम शांत बैठी हो सासू माँ। अरे सासू माँ, कोई इंसान आपसे नफरत करता है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी मही? रौनक शाह को मुझसे प्रॉब्लम है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। आई डोंट केयर। और ऐसे कैसे डोंट केयर? मही, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दुनिया में किसी ना किसी को तो उससे प्रॉब्लम, जलन, नफरत होती है। आपकी ये बात बिल्कुल गलत है सासू माँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मुझे ही देख लीजिए, मुझे तो किसी से नफरत नहीं है और ना ही कोई मुझसे नफरत करता है। क्यों? मैं करती हूँ ना तुमसे नफरत। अरे सासू माँ, वो सास बहू की नोकझोंक वाली नफरत तो चलती है, उसमें तो बड़ा मजा आता है। पोस्टमैन! अरे धीरे धीरे कन्हैयालाल, ट्रेन नहीं छूटी जा रही है। हाँ, बाप रे। आपकी चिट्ठी। हाँ, अभी साइकिल बाहर जाके चलाओ। निकलो निकलो निकलो। कन्हैयालाल, किसकी चिट्ठी है? आपके लिए नहीं है। तो मेरी चिट्ठी है, लाओ। नहीं नहीं, आपके लिए भी नहीं है ये। हाँ, मेरे गांव से माधुरी ने भेज दी है। ओहो, माधुरी भाभी। हाँ, ऐसे कैसे? आपने तो कहा था ना कि माधुरी भाभी तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर उन्होंने चिट्ठी कैसे भेजी? हाँ वो, लेकिन वो उसने ऐसे तो। कन्हैयालाल, आप कुछ छुपा रहे हो ये तो मैं समझ गई, लेकिन क्यों झूठ बोल रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। लाइए चिट्ठी दीजिए, लाइए। दे दो, दे दो। क्या हुआ सासू माँ? किसने भेजी है चिट्ठी? किसकी चिट्ठी है ये नहीं लिखा, लेकिन किसके लिए भेजी है ये जरूर लिखा है। लो, पढ़ो, जोर से पढ़ना। दूसरों की जिंदगी में दखल देने की तुम्हारी जो आदत है, उस वजह से मुझे तुमसे नफरत है मही। चलो, इसका मतलब है मेरे अलावा कोई और भी है जो तुमसे नफरत करता है। बाय द वे कन्हैयालाल, आप वो चिट्ठी छुपा रहे थे, इसका मतलब है आपको जरूर पता है। कैसे? मैडम, कोई पिछले 5 दिन से चिट्ठी भेज रहा है। 5 दिनों से? अरे वाह, मही से कोई नफरत करता है और रोज उसे चिट्ठी भेज रहा है, और मही को तो पता ही नहीं। कमाल है। लेकिन किसी को मुझसे क्या प्रॉब्लम होगा? और ये चिट्ठी भेजी किसने है? उससे मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों? बड़ी मदर टेरेसा बन रही थी ना। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है और किसी को मुझसे भी कोई नफरत नहीं है। तो ये लव लेटर किसने भेजा? सासू माँ, मुझे तो लगता है आपने ही भेजा होगा, है ना? है ना? ए चापली, मुझे जो कहना है ना वो मैं मुंह पे बोल सकती हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता जो छुप छुप के चिट्ठी में लिख के दूं। ये तो जरूर कोई है जिसने अपने दिल की भड़ास लिख के भेजी है। कौन हो सकता है? कन्हैयालाल, अब बाकी की जो 5 चिट्ठियां है ना, वो भी मुझे दिखाओ जल्दी जल्दी। चलो चलो जल्दी। अब देखना चापली, तेरी चपड़ चपड़ कैसे बंद करती हूँ। सागर जी, आपको पता है आज क्या हुआ? मैं कोई अंतर्यामी बाबा हूँ जो मुझे पता होगा? नहीं नहीं सागर जी, आज ना बहुत अजीबोगरीब बात हुई है। इस घर में नॉर्मल बातें होती ही कब है? और वैसे भी बिना बताए तो तुम मानोगी नहीं मही। बताओ क्या हुआ? आपको पता है सागर जी, पिछले 6 दिनों से ना कोई मुझे चिट्ठी भेज रहा है और उसने हर चिट्ठी में लिखा है, मही मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन ये उसने है कौन? I mean,
कौन है जो तुम्हें ऐसे लेटर्स भेज रहा है? वही तो समस्या है सागर जी, वो अपना नाम ही नहीं लिखता, लुच्चा। ओहो, तो इस बात को इतना सीरियसली मत लो तुम। कोई मजाक कर रहा होगा तुम्हारे साथ। अरे हम लोग हॉस्टल में अक्सर ऐसे मजाक किया करते थे। जस्ट अवॉइड इट, नजरअंदाज कर दो, ओके? कर ली ना सासू माँ वाली बात, नजरअंदाज कर दो। अरे ऐसे कैसे नजरअंदाज कर दूं सागर जी? कोई मुझसे नफरत करता है। अरे मही, तुम अपना ही रोना रो रही हो। अब मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। मुझे लगता है कि मिली पटेल मुझसे नफरत करती है। अब करती है तो करती है, मैं क्या करूं? सागर जी सच बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आपसे नफरत कर ही नहीं सकता, सच्ची। और मैं मिली हूँ उस मिली पटेल से, थोड़ी कड़क टाइप्स की लड़की है वो, लेकिन उसकी भी एक वजह हो सकती है सागर जी। आपको पता है, शायद उसकी ना किसी ने तारीफ नहीं की होगी आज तक। आप ना सागर जी एक बार उनकी तारीफ करके देखिए, वो आपकी फैन हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या? अच्छा चलो चलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करने दो, ओके? आप एक मिनट के लिए ये फाइल छोड़ के मेरे लिए इतना भी नहीं सोच सकते कि ये चिट्ठी कौन भेज सकता है? सोचिए ना। तुम्हारी ना इसी आदत से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। जब भी मैं कोई जरूरी काम कर रहा होता हूँ तुम एकदम से मेरे पीछे ही पड़ जाती हो। मेरी इस बात से नफरत है सागर जी को? इसका मतलब मुझे पता ही नहीं था कि घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी कोई मुझसे नफरत करता है। हेलो कन्हैया लाल, कैसे हो? तुमने तो आज पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। मूड खराब है? मुझे कुछ नहीं चाहिए आज। अरे बिंदु, अरे बिंदु, दिस इज नॉट राइट। क्या? अरे तुम्हारा घर मेरे घर से 10 कदम की दूरी पे है और 10-10 दिनों तक तुम्हारा कोई पता ही नहीं है। कन्हैया लाल, आज तुम दांत दिखा के हंसने रहे हो, क्या बात है? मूड थोड़ा सीरियस है, क्यों? ओ मई भाभी ता मूल खराब है ना, उन तो चिट्ठी भेज रहा है। ओ बिंदु, ब्रेकिंग न्यूज देना तो भूल ही गई। क्या क्या क्या? अरे हमारी मही को पिछले 6 दिनों से कोई गुमनाम चिट्ठी लिख रहा है और उसमें लिखता है, दूसरों की जिंदगी में दखल देने की तुम्हारी आदत से मुझे सख्त नफरत है मही। ऐसी चिट्ठियां मही को कौन लिख सकता है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिंदु मासी। क्यों कहती हो मासी? अभी तो मेरी उम्र है जरा सी, सिर्फ बिंदु कहो मुझे माही। ओके बिंदु मासी, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चिट्ठियां मुझे कौन लिख सकता है। होगा कोई तुम्हारी आदतों से परेशान। हाँ हाँ सासू माँ, आपको तो बड़ा मजा आ रहा है नहीं? लेकिन ज्यादा खुश मत होइए सासू माँ, देखिएगा अंत में ना ये किसी की शरारती निकलेगी पक्का। आपको क्या लगता है बिंदु मासी? सच कहो, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैंने जब कोई मासी आंटी मुझे कहता है ना, तो मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है उस इंसान से, है ना दी? हंस तो बड़ी। इसका मतलब जब जब मैं इनको मासी बुलाती हूँ तब तब इनको मुझसे नफरत होती है। इसका मतलब मुझसे नफरत करने वाले एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग हैं। हे अम्बे माँ, ये लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है।